अच्छा रचित जी, नैन्सी जी ने इसके साथ साथ ये भी पूछा है कि क्या सिल्वर एक वीक के लिए बाय कर सकते हैं, अगर हाँ तो इसमें टारगेट क्या है। और दूसरा ये भी पूछ रहे हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया और AGI इंफ्रा लिमिटेड AGIIL पहले क्या चलेंगे, मैं वही ऐड करूंगी। सबसे पहले तो सर मैं समझता हूँ सिल्वर पे द बेस्ट पर्सन सिटिंग इन द पैनल इज प्रदीप भाई, वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। SCI मेरे को लगता है जरूर आपको चलते हुए दिखना चाहिए, और कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये कहना कि ये कब चलेगा थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, और मैं क्यों, क्योंकि आप इसका नेचर देखें, बहुत ही नटोरियस है ये। और नटोरियस मैं शब्द क्यों यूज कर रहा हूं कि ये बिल्कुल एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लाइनअप्स पे चलता है और अच्छा मोमेंटम रजिस्टर करता है। मेरे हिसाब से आप पोजीशन बना लीजिए 288 के स्टॉप लॉस के साथ। सबसे पहले 345, 345 के बाद 385 और 400 लेवल्स आपको ज्यादा इजिली आते हुए दिखेंगे। AGI इंफ्रा, AGIIL ₹368 पे चल रहा है। इसमें भी अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो आपका ₹348 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स जो बहुत नियर टर्म में देखने को मिल रहे हैं 388 एंड 420। बट somehow I am more comfortable and inclined towards SCI looking at the fundamentals। इस स्पेस में ना, इंफ्रा और रियल एस्टेट स्पेस में थोड़ा सा जो मैं डर देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं, जो एक शुरुआत हुई है मुंबई की तरफ से। मुंबई ने जो कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये रेंज इसी तरीके से रही तो बैंगलोर, NCR रीजन और देश के बहुत सारे कोनों में आपको इंफ्रा और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन जो है उस पर रोक लगती हुई दिखेगी। तो थोड़ा सा मैं दूरी बना के रखने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। SCI मुझे ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है। ठीक है, मैं बॉम्बे वाले जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनकी बातचीत करता हूं, लेकिन सिल्वर पे जब आपने बैटन प्रदीप जी के हाथ में दिया है, सर सिल्वर पे क्या व्यू है, एक हफ्ते के लिए क्या खरीदा जा सकता है, अगर हाँ तो टारगेट। सर मेरा यहाँ पे ना अभी नेगेटिव व्यू है, मतलब कंसल्टेशन करने वाला है। सो नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा आपको बहुत प्राइस ड्रॉप होते हुए दिखाई देंगे। अगर देखा जाए तो अभी 69 ऑलमोस्ट $70 के आसपास का सिल्वर चल रहा है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक साल में आपको ये ऑल टाइम हाई, 1.5 साल 2 साल में भी ऑल टाइम हाई पे आते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि आज से ठीक 3 महीना 4 महीना पहले ही आप ही का शो था सुबह वाला, और हम लोग डिस्कशन करते थे कि सर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। उस टाइम पे हमने स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बुकिंग करा दिया था। एंड जो बातें चल रहा था इंडस्ट्री डिमांड है, भागता है, ये होता नहीं जनरली ऐसे। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी एक डाउन ट्रेंड में है और एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर आया है यहाँ पे, तो मैं इग्नोर करने वाला हूँ। एक हफ्ते के लिए कोई भी बाइंग करना मुझे सही नहीं लग रहा है। और अगर हम देखेंगे क्या लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट सिल्वर 20 जो है निपॉन इंडिया सिल्वर ETF जो अभी 234 के आसपास चल रहा है। रिसेंट एक आज से कुछ हफ्ता पहले का डीप था ऑलमोस्ट 190 192 के लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आप बाइंग भी कर रहे हो तो थोड़ा आप कंफर्टेबली वैल्यू जोन के आसपास करने के बारे में सोचिए। इमीडिएट लेवल पे आपको यहाँ पे टॉप नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे निपॉन इंडिया जो सिल्वर ETF है, इसका टॉप बना था ऑलमोस्ट 355 के रेंज पे, और आज है 234। रिसेंट डीप था ऑलमोस्ट 190 के लेवल पे। सो मैं अगेन एक्यूमुलेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा। लेकिन लेवल बहुत डाउन साइड यहाँ से भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। वो लेवल रहेगा ऑलमोस्ट 195 190। अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचूंगा। अभी 234 235 के रेंज पे चल रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, 195 तक आने दीजिए निपॉन इंडिया सिल्वर ETF, जिसको आप 235 के आसपास देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, यानी कि डाउन साइड अभी और बाकी है। तो सिल्वर में एक हफ्ते के लिहाज से जो आप पूछ रही हैं नैन्सी जी, ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, नीचे मिले तो शायद बेटर होगा। तो भले ही एक हफ्ते के लिए आप ट्रेड लीजिए, लेकिन अभी मत लीजिए, थोड़ा रुक के ले लीजिए, वो शायद ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। इसके अलावा श्रवण सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि 3 स्टॉक्स हैं आज के लिए। एक है हिंद रेक्टिफायर, प्रदीप जी देखिए जरा, है हिंद रेक्टिफायर, दूसरा है सेंस्टार और तीसरा है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। ये कह रहे हैं कि मैंने स्विंग ट्रेड के हिसाब से आइडेंटिफाई किए हैं। आप भी इनसे इत्तेफाक रखते हैं सर इन तीनों स्टॉक्स को लेकर? प्रदीप जी। हाँ जी सर, कौन सा स्टॉक बताया आपने? हिंद रेक्टिफायर, सेंस्टार और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। ओके, हिंद रेक्टिफायर है 1192, बिल्कुल बने रहना चाहिए, ब्रेकआउट है चार्ट में।
और आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 1350 1400 तक भाव आपको आते हुए दिखाई देंगे। 5 स्टार में प्रॉब्लम है, लास्ट 1 महीने में चला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखेंगे लास्ट 6 8 महीने का, कहीं ना कहीं मंथली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो इस वजह से मैं एक बार अभी इग्नोर करना पसंद करूंगा, क्योंकि ट्रेंड कहीं ना कहीं मुझे पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा नहीं लग रहा है, एंड वीकनेस अभी भी है। स्ट्रेंथ थोड़ा रिसेंटली यहाँ पे एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग चल रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करके जाना चाहिए। तो हिंड रेक्टिफायर बढ़िया लग रहा है। और एक स्टॉक आपने बताया सर, क्या नाम है? सेनस्टार, SANSTAR, सेनस्टार लिमिटेड, ये 113 रुपये 82 पैसे का प्राइस दिख रहा है सर। हाँ, यही वाला। स्टार अभी सर इग्नोर करके जाना चाहिए। आईपीओ के बाद एक बार टॉप बना के नीचे आ गया, 152 के आसपास का टॉप बना था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। शॉर्ट टाइम में जब बेस बन रहा था तो स्टॉक बहुत चल गया, 87 से लगातार 120 के आसपास का टॉप बनाने के बाद अभी 113। तो टेक्निकली देखा जाए तो शॉर्ट टाइम में इतना बढ़िया एक रैली मिला है, लगातार 4 5 हफ्ता इसमें हायर हाई बना था। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना मैं देख रहा हूँ, करेंट जोन से 15 to 20% का एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। सो एक बार तो अगर किसी के पास है एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज अभी तो फिलहाल बाई करने का राइट टाइम नहीं है। ओनली फॉर हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड, जो कि अभी 1190 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मैं 1350 से 1400 एंड उसके ऊपर भी 1500 एंड अबव मैं बहुत जल्दी आते हुए देख पा रहा हूँ। 1350 से 1400 और उसके बाद 1500, हिंद रेक्टिफायर। केवल इस पे आप ध्यान रखिए श्रवण जी, इन तीनों स्टॉक्स में से। SKF इंडस्ट्रियल, रचित सर, इसको क्या फ्रेश खरीदा जा सकता है? विनोद जैन जी का सवाल आया, आपसे ओपिनियन मांग रहे हैं फ्रेश एंट्री के हिसाब से। रचित सर, आप म्यूट हैं आई थिंक। माफी चाहूंगा सर। 2520 रुपए पे चल रहा है। दो आई पर्सनली लव दिस पर्टिकुलर कंपनी, और इसके लिए सर शायद सेबी का एक नॉर्म भी है, प्रदीप भाई बैठे हैं तो मैं यूज भी कर लेता हूँ। हमारा एक और वर्टिकल है जिसमें हम बेरिंग्स में ही डील करते हैं, एंड वी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंपनी। मेरी समझ से अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच लेके रखे हुए हैं, इसमें स्टैगर्ड मैनर में 2522 रुपए चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए और आपको 2490 2470 की रेंज में दिखे, वहां पे एक बार अपनी पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2380 लेवल्स का आप लगा के रखें। बहुत नियर टर्म टारगेट 2499 लेवल्स मैं देख पा रहा हूं, और उसके ऊपर अगर सस्टेन मूवमेंट करता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट ये बनता हुआ दिख सकता है, और इन दैट केस आपको आने वाले दिनों में 3000 तक के भी लेवल दिखाने का ये दमखम रखता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। प्रदीप जी, ये सवाल आप ही के लिए है। सुप्रिया पॉल जी का, कह रही है कि येस बैंक मैंने खरीदा हुआ है 21 रुपये 40 पैसे के दाम पर, आज 25 का लेवल भी पार हुआ है, लंबा कंसोलिडेशन का फेज इसने पार किया है सर। और दूसरा IDBI बैंक, जो कि आज टॉप गेनर्स में शामिल है, 109 रुपये पे खरीदा हुआ है इन्होंने। सुप्रिया जी ने कह रही हैं 6 महीने के व्यू के हिसाब से पूछ रही हैं सर, टारगेट क्या होंगे इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, मुझे लगता है कि मैं येस बैंक को लेके ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। और आपको पता ही है कि लास्ट आई थिंक हमने जब से शो करना स्टार्ट किया 1 1.5 साल से, मैं येस बैंक को ऑलवेज इग्नोर ही करते आ रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न भी है, सस्टेन नहीं हो पाता है। अब 26 27 अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तब जाके मैं एक बार रिव्यू डेफिनेटली करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो मेरा एक डर भी है प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। लेकिन आप देखेंगे, रचित सर का बहुत फेवरेट है, तो मुझे लगता है कि वही अच्छे से बता पाएंगे। जैसे एक चीज तो हम लोगों ने देखा है कि वोडाफोन आइडिया का हाल खराब था, चल गया है। उसके बाद सुजलॉन का हाल नहीं ठीक हो रहा था, सुजलॉन थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है, चल रहा है। तो आज नहीं तो कल येस बैंक भी मुझे लगता है कि सेम होने वाला है। सो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर और डीप आपको रचित जी बता पाएंगे। लेकिन फॉर द IDBI बैंक मैं इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, इस वजह से हमने लास्ट वीक इसमें हमारा कॉल भी था, और आज 15% के आसपास का ऊपर आया है, और 88 90 के आसपास ही हमारा टारगेट था जो कि अचीव हुआ है। और अगर 88 को होल्ड कर पाता है नेक्स्ट अगले 1 से 2 दिन, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा यहाँ पे 97, वो 97 आपको इमीडिएट लेवल पे आता हुआ नहीं दिखाई देंगे। और 74 75 के आसपास बहुत बढ़िया एक टारगेट हम लोगों का था, वो इसमें अचीव हो गया है। सो मुझे लगता है कि एक बार आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। रचित सर, येस बैंक पर आपका व्यू? सर बिल्कुल, देखिए
प्रदीप भाई को एक ही चीज बोलूंगा, सही पकड़े हैं। और यस बैंक में हम पॉजिटिव रहे हैं लोअर लेवल से। 24 रुपए का पहला टारगेट था, वो हिट हो गया है। सस्टेन मूवमेंट रहना चाहिए। 28 रुपए तक मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबली आता हुआ दिखेगा। 28 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो इस बार आपको 34 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर इस पर्टिकुलर कमेंट्री के बाद आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो इतने अपमूव के बाद स्टॉप लॉस आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि निकल के आ रहा है 21 रुपए 80 पैसे। अब अगर ये रिस्क रिवॉर्ड आपको सही लग रहा है तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइएगा। हमने सर बहुत लोअर लेवल से इसमें कवरेज रखा है, 17 रुपए 80 पैसे, 17 रुपए 60 पैसे से हम बाय इनिशिएट करके बैठे हुए हैं। हम अपनी पोजीशन अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बुक नहीं करना है। अभी भी जो ले रहे हैं 21 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के 28 पहला पड़ाव होगा, 28 पार हो गया, उसके बाद 34 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल। हाँ, तो अपने स्टॉप लॉस के लेवल को जरूर ध्यान में रखिए और उसके साथ साथ अभी भी पोजीशन छोड़नी नहीं है, इसमें बने रहना है। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। चलिए थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, कुछ सवाल हैं जो कि मुझे भी एड्रेस करने हैं। आज विप्रो सर इंपॉर्टेंट है, रचित सर आप ही बता दीजिए क्योंकि फंडामेंटल कॉल है ये, क्योंकि आज बायबैक में शेयर टेंडर करने का आखिरी दिन है। 250 रुपये का भाव है, आई थिंक 182 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। तो अभी भी उस हिसाब से देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक नज़र आ रहा है। क्या टेंडर करना चाहिए? आज खबर और भी आई है, इन्होंने एक बेंगलुरु में AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी खोला है एंथ्रोपिक क्लोड के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट आज स्टॉक पे देखने को मिल रहा है सर। लेकिन ये बायबैक का जो ट्रिगर है, जिनके पास हैं जो एलिजिबल हैं, क्या उनको टेंडर कर देना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है तो? बिल्कुल कर लेना चाहिए सर, और एक बार देख लेते हैं किस तरीके से किस रेशियो में ये लेके जाते हैं। मेरी समझ से बायबैक में टेंडर करना एक सही डिसीजन ही होगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, ये भी बता दीजिए जेपी एसोसिएट्स का आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन है सर, कल से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, कुछ है सर करने लायक जिनके पास है? सर क्या करेंगे इसमें, मतलब जेपी एसोसिएट में तो हाल खराब ही है मेरे हिसाब से तो। बेच भी नहीं पाएंगे आप, बट अगर बिक जाए तो बेच दीजिए। और जेपी एसोसिएट के लिए हम कंटिन्यूसली आपको ये बोल भी रहे थे कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया में है, जब से अडानी का सब कुछ हुआ था। पावर का बात अलग है, एसोसिएट तो प्रॉब्लम में ही है सर। ठीक है। प्रदीप जी, दो स्टॉक्स देखिए, एक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और दूसरा है साइंट। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में आज इनका जो 1:3 का बोनस इशू था उसकी एक्स डेट है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक पे दिख रहा है। और दूसरा है साइंट, जिसके बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, 64 लाख शेयरों का बायबैक होना है, 1125 रुपये का प्राइस है। इसमें क्योंकि रिकॉर्ड डेट आज है तो इम्पैक्ट हम थोड़ा सा नीचे की तरफ देख रहे हैं। आई थिंक ये टॉप लूजर्स में भी शामिल था। दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए। जी देखिए, ब्रिगेड में मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि वैल्यूएशन मुझे अभी कंफर्टेबल लग रहा है और 572 के आसपास का एडजस्टेड आज का प्राइस है। इनफैक्ट आज सुबह सुबह मैंने कॉल भी इसमें जनरेट किया था, लेकिन वो एडजस्टेड प्राइस इसलिए आज की वजह से थोड़ा एक बार मैं इग्नोर कर गया। लेकिन ओवरऑल जिनके पास पोर्टफोलियो में है, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। शॉर्ट टाइम में एक बार आपको 640 एंड 50 तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक का मूव प्राइस में आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। और साइंट बिल्कुल चार्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 728 के लेवल पे सपोर्ट है। और चार्ट देखा जाए तो सर वीकली एंड मंथली लेवल पे लगातार सिंस 18 दिसंबर 2023 से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। तो इसीलिए मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि कुछ भी मूव आता है तो वो एक डेड कैट बाउंस के तौर पे ही देखिए एंड एग्जिट होने का व्यू बनाइए, सेल ऑन राइज व्यू रहेगा इसमें। सेल ऑन राइस, हर उछाल पर बेचें। जीआईसी री में क्या करें रचित सर? आज रिटेल के लिए खुला है, कल नॉन रिटेल पोर्शन अच्छा भरा है, 4.25 गुना के आसपास। रिटेल सब्सक्राइब करें सर बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए कि हमने ये देखा भी कि आता है जिस दिन नॉन रिटेल का होता है उस दिन। और सर इनफैक्ट आप ये भी चीज नोटिस करिएगा कि ये ना अपने मुझे लग रहा है सरकार जो प्राइस डिसाइड करती है वो टेक्निकल एनालिस्ट के सपोर्ट से कर रही है। सपोर्ट के पास ही प्राइस कहीं ना कहीं आती है और ये वहां से बाउंस बैक आता है। तो मैं समझता हूँ सर करना चाहिए, बिल्कुल ये भी बाउंस बैक देगा ही देगा। ठीक है, तो ज़रूर इसमें पैसा आपको लगाना चाहिए। प्रदीप सर, अभी हम बात कर भी रहे थे, जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है ना, क्योंकि बीएमसी वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है उसने पानी का जो इस्तेमाल है उसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो वाटर सप्लाई है उसको अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया, केवल 10% के आसपास की सप्लाई बची है। मानसून या फिर बारिश चूँकि देरी हुई है उसमें, उस वजह से हम देख रहे हैं कि बीएमसी की ओर से ये फैसला लिया गया। तो लोधा, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और भी जो छोटे छोटे बिल्डर्स हैं वहाँ पे, उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। ये लोधा उसके ऊपर रिएक्ट भी कर रहा है आज के सेशन में, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में?
देखिए स्टॉक ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत नीचे आ गया है, सो ऑब्वियसली एक टेम्पोररी रिएक्शंस तो आपको मिलेंगे ही। लेकिन डीएलएफ का चार्ट और मुझे लगता है कि इसमें डीएलएफ ही एक बहुत बढ़िया वैल्यू जोन के आसपास है। तो अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो डेफिनेटली आप बने रहिए, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता। मिड टर्म के लिए एटलीस्ट एक दो क्वार्टर भी आप वेट करके जाएंगे, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो नेक्स्ट एक दो हफ्ते के लिए, सो कहीं ना कहीं इसमें पहले तो प्राइस में मूव आने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ व्यू बन पाएगा। फिलहाल अभी तो यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए जी। ठीक है, किम्स में क्या करें रचित सर? क्यूआईपी खुला है इनका, 1500 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं, 771 रुपये 73 पैसे का फ्लोर प्राइस है। सर किम्स हम देखें, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 786 लेवल्स पे चल रहा है। मेरे हिसाब से सर अभी पोजीशन इसमें रखें, इस पूरे स्पेस में हम वैसे भी बुलिश हैं, और फर्दर अप मूव ही आपको आता हुआ दिखेगा। और अगर इस कमेंट्री के बाद आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो 756 का होगा स्टॉप लॉस, और टारगेट बहुत नियर टर्म के आपको देखने को मिल सकते हैं 824 लेवल्स तक के। ठीक है, डिफेंस स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए प्रदीप जी। डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर के लिए 10 इंडियन कंपनीज ने बोली लगाई है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 87 यूएवीज ड्रोन्स हैं उनके लिए ऑर्डर सर बोली लगाई गई है, जिसमें HAL और LNT के नाम भी शामिल है। 30,000 करोड़ रुपए की ड्रोन डील है जिसके लिए बोलियां सबमिट की गई हैं। दो स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में फोकस में। आई थिंक 29 जून को HAL की कुछ बोनस को डिविडेंड को लेकर भी कुछ शायद मीटिंग होने वाली है। ये दोनों स्टॉक आज फोकस में है, इन पे क्या राय है आपकी? जी मुझे लगता है कि LNT के साथ ही अभी मैं ज़्यादा जाना पसंद करूंगा। HL बहुत टाइम से ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, नहीं चल रहा है। एक टॉप होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रहा है कुछ क्वार्टर से। सो फॉर द लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर यहाँ पे वीकनेस है। एंड मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए अभी तो फ्रेश बाय फिलहाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है आप बने रह सकते हो। क्या टारगेट है? मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो 4,800 एंड 5,000 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक वो नहीं हो रहा है टारगेट 4,800 के हिसाब से ही आपको लेके जाना चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे BL लगता है, इससे ज़्यादा मुझे अभी अदर्स काउंटर्स लगता है। तो HL को मैं एक बार के लिए अभी इसलिए फ्रेश बाई नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आप बने रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। और इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर सर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारा पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड, एंड रजिस्ट्रेशन कंडक्टेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बेसिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, रचित जी को, एंड सारे व्यूअर्स को। हैव अ बहुत गुड डे। शुक्रिया सर अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं सच में भूल गया था कि आपको 11 बजे फ्री करना है, क्योंकि बातचीत चलते चलते फ्लो ऐसे चल रहा था कि पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। बहुत शुक्रिया आपका सर, विश यू अ वेरी गुड डे सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अरे सर, में एक वो नया फीचर आया है इसमें चैट जीपीटी में, उसमें आप ना कैनवा में फोटो बनवा के कैनवा में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें डायरेक्ट कैनवा पे भेज सकते हो एडिट करने के लिए। मैं इतनी देर से उसी को कोशिश कर रहा था। वो एक मीम नहीं है जिसमें बुल पड़ा हुआ रहता है, जिसमें लिखा रहता है उड़ जा नहीं बहुत लोग उड़ जाएंगे। मैं बुल की जगह रचित को लगाने की कोशिश कर रहा था। टाइम लग गया मुझे रचित जी श्योर था कि आपके ऊपर कुछ आ रहा है। आज इस स्टार्ट पिछली बार क्या हुआ था, स्टार्टिंग में आपका नाम आ गया था, इस बार थोड़ा समय लगा, लेकिन निशाना आप ही की तरफ था सर मैं वो ये ना, एक सीधा बच्चा हमेशा निशाने पे रहता है सर, अब क्या करें? ये तो मैं भी नहीं मानता सर नहीं नहीं, ये सीधा बच्चा आप स्क्रीन पे जितना सीधा दिख रहा है, व्हाट्सएप पे आइए चैटिंग और फोन कॉल पे पूरा इमरती जैसा ऐसा सीधा सीधा दिखेगा आपको। मैं जब तक स्क्रीन पे, जब तक व्हाट्सएप पे चैटिंग और फोन नहीं हुआ था ना, मेरे को लगता था कितना पॉलिश्ड आदमी है, आप कह के बात करता है। मतलब मेरा तो भ्रम ही टूट गया सर।
अरे ये तो सर रतीश सर आपने बेफजूल ऐसा क्या कर दिया? बदनामी हो रही है। मतलब मैं तो फोन पे भी आप करके ही बात करता हूँ सर, आपसे भी आप करके करता हूँ, अंशुल भाई से भी आप करके ही करता हूँ। बट अब बताइए, वो ये ना सर, ये अब जब तेजी आती ये है ना। स्क्रीन पे सर ये बाबा निराला है, स्क्रीन के पीछे मोंटी है। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे लगता है रतीश सर आपसे विदा ले लेता हूँ, बाकी चीजें आप फोन पे निपटा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल।